पतरस के सामने जब कुरनेलियुस गिर गया तो पतरस ने उसको हाथ नहीं रखा, आयुष्मान भव। पतरस ने उसको बोला, उठ, क्या कर रहा है ये, मैं भी तेरे समान हूं। 95 की एज में यूहन्ना ये गलतियां कर रहा था, स्वर्गदूत के सामने झुक गया और स्वर्गदूत उसको कहता है, क्या कर रहा है, मैं भी तेरे समान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। लिफ्ट अप, परमेश्वर के सामने झुको, वो उसको कहता है। आपको किसी इंसान के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात याद रखो, आपको एक ही के सामने झुकने की जरूरत है, परमेश्वर, ओनली गॉड। मैं एक दिन अपने ऑफिस में था एंड ये पंजाब की बात बता रहा हूं। पंजाब से मुझे एक मैसेज आया मेरे मैसेंजर पे। एक बहन है, आई थिंक 55-60 की होगी, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, एक फोटो भेजा उन्होंने मुझे एक फोटो भेजा, लिखा था पापा जी। मैंने बोला पापा जी कौन? पापा जी लिखा था, तो मैंने बोला इतना यंग हूं मैं, पापा जी बोलते बड़ी शर्म आ रही थी कि अभी तक तो दाढ़ी भी वाइट नहीं आई है, फिर भी पापा जी बोला पापा जी ये लड़का देख रहे हो, ये मैंने अपनी लड़की के लिए चुना है, जरा बता दो। खुदा बदला है, मन नहीं बदला है। I was really upset. आप जानते हो मैं कभी भी किसको नहीं कहता हूं इससे शादी कर, इससे शादी कर, इससे मैरिज कर, उससे मैरिज कर। खुदा आपका दुश्मन बन जाएगा अगर आपने ये बातें की तो, अगर आपने लोगों से डिसीजंस देना स्टार्ट किए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, मैं आपको सलाह देता हूं, उस सलाह को प्रभु के सामने रखो, अगर आपको शांति महसूस हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो जानते क्या होगा, ये लड़ाई झगड़े करके आपके घर में आके बैठ जाएंगे, आपने कहा था। और याद रखना, पीपल आर सो स्मार्ट इन दीज डेज, लोग इन दिनों में बड़े सयाने हैं। सक्सेस होने के बाद आए या ना आए, लेकिन फेल होने के बाद जरूर आपके पास आएंगे। सो कभी भी किसी को भी परमेश्वर की मर्जी मत बताओ, आप इससे करो। मैंने देखा है बहुत लोग जो है ना, वो सीधा बोल देते हैं, इससे करो, उससे करो, इससे मैरिज करो, उससे मैरिज करो। अब परमेश्वर, जरा सोचिए। एक दिन मैं गुरदासपुर में था, मैं पंजाब, आई थिंक नवाशहर, बटाला 5-6 बार मैं आया हूँ। चंडीगढ़ में मेरे ब्रदर हैं, यहाँ पर याबेस आए हैं चंडीगढ़ से, या हम साथ में सेवा करते हैं वहाँ पर, सेक्टर 44, राइट ब्रदर? हम लोग वहाँ पर साथ में मिनिस्ट्री करते हैं। मैं एक बार गुरदासपुर में था, एक बंदा आया, उससे मेरे पॉकेट में 2000 का नोट डाल के बोला, पास्टर जी प्रोफेसी तो कर दो। मैंने बोला किस तरह की प्रोफेसी? वीजा अप्लाई किया है मैंने उसको बोला तू अमृतसर के आगे कभी नहीं जाएगा। ऐसी सोच, प्रोफेसी खरीदी जाती है। पतरस में लिखा है भक्त जन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलता है। और आजकल की प्रोफेसीज देखिए क्या है, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। आप जानते हो बाइबल के प्रॉफिट्स क्या बोलते थे? समय करीब है, जीवन ठीक करो। अगर आप बाइबल के प्रॉफिट्स को देखो और आज के प्रॉफिट्स को देखो, तो आजकल के बहुत सारे जो प्रॉफिट्स हैं ना, आप देखो वो सेलर्स हैं। बोलो सेलर्स। हाँ, 3 रुपए का ऑयल 300 रुपए में। मेरे को एक आदमी ने कहा चंडीगढ़ में अनॉइंटेड साबुन भी है। मैंने कहा क्या होगा उससे, सफेद बाल काले हो जाएंगे? स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। मैं आपको फिर से कहता हूं, ये आप एक सही कलीसिया में हो, ये कलीसिया कभी छोड़ना मत। हमेशा इस कलीसिया में बने रहना। आपको खुदा ने एक बहुत अच्छा व्यक्ति दिया है, बहुत अच्छा पास्टर दिया है, जो आपको वचन में बनाए रहता है। बहुत बहुत डेंजर टाइम चालू है बाहर। मैं एक दिन एक चर्च में था, एक प्रॉफिट आया वहां पर, एंड यू नो, लोगों की जिंदगी के बारे में कुछ न बताकर वो लोगों के नंबर्स बता रहे थे।
आपका पीओ बॉक्स नंबर ये है, आपका नंबर ये है, आपका नंबर वो है, और लोग ये आप जानते हो आज की मसीहत में और उनकी मसीहत में क्या अंतर था? उन दिनों में जब यीशु काम करता था, आप पढ़िए, वहां लिखा रहता था लोगों में भय छा गया। लेकिन आज तो, क्या मैं आपके लिए प्रोफेसी करूं? अरे तू उनसे पूछ रहा है? पैर पड़ना, चीजें खरीदना, ये बात दर्शाई जाती है कि लोगों का मन नया नहीं हुआ है। मेरे चर्च के अंदर, इन माय चर्च, अगर मेरे कलीसिया के में कोई व्यक्ति मेरे पैर पड़े ना, मैं दो डालूं उसको। तू मेरे पैर पड़ रहा है यार, प्रभु की आराधना कर, वो उसके योग्य है। क्या बताती है अंतिम किताब? उन लोगों ने अपने मुकुट उसके पैरों पे रख दिया था। द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल। कई लोग बोलते हैं, ब्रदर आप इतना बोल्डली क्यों प्रीच करते हो? मैं उनको बोलता हूं, देखो दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं। इससे अच्छा है सब बोल के निकल जाओ। लेकिन आपके पास्टर अच्छे हैं इसमें। आप जानते हैं फॉल्स प्रॉफिट की एक सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? झूठे भविष्यवक्ताओं की एक साइन क्या होती है? आप कैसे पहचानोगे कि कौन फॉल्स है और कौन सच्चा है? जानना चाहते हो? पक्का? आई डोंट नो आप में से कितने लोग समझ पाएंगे इस चीज को। एक सच्चे वक्ता की पहचान दो चीजों में होती है। फर्स्ट, वो आपसे कभी पैसा नहीं मांगेगा। सेकंड, उनका बहनों से व्यवहार बहुत प्योर रहता है, सो प्योर, आप सोच भी नहीं सकते हो कितना प्योर। ये एक सच्चे वक्ता की निशानी होती है। पहली चीज, वो आपसे कभी पैसों की मांग नहीं करेंगे। उनका ध्यान कभी आपके ऑफरिंग में नहीं होगा, कभी भी नहीं। सेकंड थिंग, उनका बहनों के साथ व्यवहार बड़ा ही शुद्ध होता है। ये एक सच्चे पास्टर, एक सच्चे भविष्यवक्ता की निशानी होती है।